हेलो एवरीवन। आज जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे डेली लाइफ में, इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे पड़े रहो। पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो चूल्हे में जाओ। आजकल के बच्चे पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। आजकल के बच्चे पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। तुम कुछ बताते भी तो नहीं हो, तुम पढ़ते भी तो नहीं हो, तुम ये काम करते भी तो नहीं हो। वो नौकरी की जुगाड़ में है, वो गैस सिलेंडर की जुगाड़ में है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर इंग्लिश में, हाउ टू स्पीक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज इंग्लिश, टुडे विल डिस्कस अबाउट देम। पहला सेंटेंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे पड़े रहो, या खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे रहो। इस तरह के सेंटेंस जब भी बोलना हो हमें कि कोई काम करना है तो करो नहीं तो मत करो, या नहीं तो, और जो भी हम उसका परिणाम बता रहे हैं वो हम उसके बाद बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है इफ़ यू वांट टू या इफ़ यू हैव टू। इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो है, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हम बोल रहे हैं नहीं तो उसके बाद हम आगे एल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस जो है वो पूरा चलेगा। उसके बाद एल्स, आगे जो भी हम बोल रहे हैं एल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ आ जाएगी। जैसे खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे पड़े रहो। इफ़ यू वांट टू ईट, जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया आपको, इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना है तो खाओ, यहाँ वर्ब जो हम बात कर रहे हैं वो है खाना। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, एल्स रिमेन हंग्री, भूखे रहना या भूखे पड़े रहना। तो एल्स के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। यदि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो चूल्हे में जाओ। इफ़ यू वांट टू स्टडी देन स्टडी, एल्स गो टू हेल। पर यू के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट हो, जैसे यदि उसे आना है तो आए नहीं तो वहीं रहे। इफ़ ही वॉन्ट्स टू, ठीक है ना, ही सिंगुलर होगा यदि सब्जेक्ट तो वॉन्ट्स हो जाएगा। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कम देन कम, एल्स स्टे देयर, या वहीं वो रुका रहे। तो ये पहले स्ट्रक्चर की बात हो गई, जो पहले तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए थे कि कोई भी काम करना है तो करो नहीं तो, और उसके बाद हम जो भी परिणाम बता रहे हैं इसके लिए स्ट्रक्चर आपको बताई दिया। इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दूसरा, आजकल बच्चे पढ़ते भी तो नहीं हैं। आजकल बच्चे पढ़ते भी तो नहीं हैं, तो यह पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। चलिए, आजकल बच्चे पढ़ने का नाम ही नहीं लेते, तो ऐसे सेंटेंस जब भी हमें बोलना हो कि कोई काम करने का नाम ही नहीं लेना, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, नॉट इवन टॉक ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे आजकल बच्चे पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। दीज डेज या नाउ डेज चिल्ड्रन डू नॉट टॉक ऑफ स्टडी। आजकल वो खाने का नाम ही नहीं लेता। दीज डेज ही डज नॉट टॉक ऑफ ईटिंग। वो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं लेता है। ही डज नॉट टॉक ऑफ रिपेइंग। रीपे वापस करना जो है, पे यानी देना, रीपे वापस करना, रीपेइंग मनी। फिर थर्ड वन सेंटेंस जो है, तीसरा सेंटेंस, वो नौकरी की जुगाड़ में है। तो ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए हम कहेंगे फेंड फॉर, की जुगाड़ करना या का प्रबंध करना, FEND, फेंड फॉर। वो नौकरी की जुगाड़ में है। ही इज़ फेंडिंग फॉर अ जॉब। वो गैस सिलेंडर की जुगाड़ में है। ही इज़ फेंडिंग फॉर अ गैस सिलेंडर। तुम बताते भी तो नहीं हो। ऐसे सेंटेंस यदि बोलना है, तुम बताते भी तो नहीं हो, कोई भी काम करते भी तो नहीं हो या करते भी तो नहीं हैं, तो उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, नॉट इवन टेल,
जैसे तुम बताते भी तो नहीं हो, यू डू नॉट इवन टेल एनीथिंग, तुम कुछ बताते भी तो नहीं हो। तुम पढ़ते भी तो नहीं हो, यू डू नॉट इवन स्टडी। तुम आते भी तो नहीं हो, यू डू नॉट इवन कम। तो ऐसे सेंटेंस इनको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। प्लेलिस्ट में सभी बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंग्लिश, GDPI टिप्स, ये सारे लिंक दिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देखें, आपको वीडियोस सभी पसंद आएंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा एंड सर्टेनली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।